हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है परसेंटेज है, प्रतिशत। आज जो है प्रतिशत निकालना सीखेंगे एकदम स्टार्टिंग से। किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आए चाहे मत आए कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो परसेंट निकालने के लिए कुछ बेसिक जानकारी है जिसका जानना आपको जरूरी है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के पास ये प्रॉब्लम आती है कि उनको प्रोसेस समझ में आ जाता है इतना का इतना परसेंट निकालना है, फिर जो 100% है उसमें माइनस करना है, जो भी चीज है कैलकुलेशन वो समझ में आ जाता है। लेकिन मेन दिक्कत ये होता है कि उसको परसेंट निकालना ही नहीं आता है। ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो परसेंट निकालने के लिए कुछ बेसिक जानकारी है जिनका जानना आपको बहुत ही जरूरी है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पहला है कोई भी संख्या वस्तु स्वयं में 100% होगी जब तक कि उसकी तुलना किसी और संख्या वस्तु से ना किया जाए। दूसरा है जिस वस्तु या संख्या से तुलना होगी उसे 100% मानेंगे और वो हमेशा हर में होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, सपोज मेरे पास एक पेन है। ठीक है, पहला क्या बोला गया, कोई भी संख्या वस्तु स्वयं में 100% होगी जब तक कि उसकी तुलना किसी और संख्या वस्तु से ना किया जाए। ये पेन का ढक्कन है, ये पेन है। ठीक है, अब ये इसकी लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है ढक्कन की, और इसका 6 सेंटीमीटर पेन की। ठीक है, अब यदि मैं ढक्कन को पूछूं कि अपने आप में कितने परसेंट है, तो वो अपने आप में 100% है। यदि मैं तुलना करूं इस पेन से कि यह जो ढक्कन है वो इस पेन का कितना परसेंट है, तब कुछ और होगी। ठीक है, तब जो एक्चुअल लेंथ है 4 सेंटीमीटर उसका परसेंटेज निकालेंगे। और दूसरा में बोला गया है जिस वस्तु या संख्या से तुलना होगी उसे ही 100% मानेंगे और हमेशा हर में होगा। ठीक है, अब इस ढक्कन की तुलना किससे कर रहे हैं, पेन से कर रहे हैं। पेन की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, इसकी 4 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिससे तुलना करेंगे उसको 100% मानेंगे। पहले वाले केस में यदि तुलना नहीं होगी तो वो अपने आप में 100% होगी। अब तुलना किससे कर रहे हैं, पेन से कर रहे हैं, पेन अपने आप में 100% हो गई। ठीक है, यानी जो 6 सेंटीमीटर थी इसकी लेंथ वो अपने आप में 100% हो गई। अब हम निकालेंगे कि ढक्कन की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये जो 4 सेंटीमीटर है ढक्कन की लेंथ, वो 6 सेंटीमीटर यानी पेन की 100 लेंथ का कितना परसेंट है, तो क्या होगा, इसका लेंथ को हर में लेंगे। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या लिखा हुआ है, जिस शब्द के बाद में से या का शब्द का प्रयोग होगा तुलना उसी से होगा और वो हमेशा 100% होगी। ठीक है, चौथा है किसी भी संख्या को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ये सबको पता है, तथा परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे अप्लाई होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है परसेंट निकालने के लिए। पहला क्वेश्चन में दिया है 150 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे तुलना किससे हो रही है, 50 से हो रही है। दूसरा वाला केस, दूसरा देखते हैं, तुलना किससे कर रहे हैं, 50 से कर रहे हैं। तीसरा में क्या बोला है, से या का शब्द का प्रयोग होगा, तुलना उसी से होगी और वो हमेशा 100% होगी, और जिससे तुलना होगी वो हर में होगा। ठीक है, यानी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 150 का कितना प्रतिशत है, तो इसको सॉल्व करेंगे 100 एक्चुअल डेटा किसका, 50 का कितना परसेंट है, यानी तुलना किससे कर रहे हैं, 50 से कर रहे हैं, वो हमेशा क्या होता है, हर में होता है, यानी 100/50 हो जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे है से या का, यहां से भी डायरेक्ट पता चल जा रहा है जिस शब्द के बाद में से या का शब्द का प्रयोग होगा तुलना उसी से होगी। यहाँ पे क्या हुआ, 150 का कितना प्रतिशत है, यानी तुलना किससे हो रही है, 50 से हो रही है, और वो कहाँ पे होगी, जिससे तुलना होती है वो क्या है, हर में होती है। तो उसको हम लोग बटे में लिखेंगे, इंटू परसेंट में लाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 50 एकम 50 दूनी और 100 दूनी 200, यानी 150 का कितना परसेंट होगा, 200%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यदि क्वेश्चन में आपको निकालना है 50 100 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, क्या बोले, 50 100 का कितना प्रतिशत होगा। इस बार का कहां पे आया है, दूसरे शब्द यानी 100 के बाद। ठीक है, 100 का कितना प्रतिशत होगा, कंपेयर किससे हो रहा है, 100 से हो रहा है। ठीक है, यानी इसका सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, 50 किसका, 100 का, जिसके बाद से या का आएगा उसको हर में लिखना है। अब परसेंट में निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, 100 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा,
50%, यानी 50 100 का कितना परसेंट होगा? 50%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीनों का टाइप अलग है ना, ठीक है, इसको समझिएगा। आपको समझाने के लिए एक्चुअल में ऐसा नहीं आता है, जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो जो है एग्जाम में आने वाला है। ठीक है। अब क्वेश्चन में तीसरा है 100 का 50% कितना होगा? ठीक है, 100 का 50% कितना होगा? उलट दिया उसको, दोनों सेम नहीं है, डिफरेंस है इसमें क्वेश्चन में। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 का 50% कितना होगा? तो कंपेयर का किसके बाद आ रहा है? 100 के बाद आ रहा है। ठीक है, 100 का 50% कितना होगा? तो इसको क्या करेंगे? हर में लिख देंगे 100 को। ठीक है, किसका 50% कितना होगा? 100% में लाने के लिए इंटू कर दिए। 100 का 50% कितना होगा? ठीक है, 100 का 50% कितना होगा? 100 कैंसल हो जाएगा, यानी 50। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ पे परसेंट पूछा था दूसरे वाले क्वेश्चन में, 50 100 का कितना प्रतिशत है। तीसरे में क्या पूछा है? 100 का 50% कितना होगा। ठीक है, तो उसका 50 आंसर, 50% नहीं बोलेंगे, 50 आंसर है। अब देखते हैं प्रतिशत में बदलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 0.08% कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 0.08% जो है कितने परसेंट के बराबर है? 100 से गुणा कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 8 800 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सामने 0 है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 100 से गुणा किए, कितना आ गया? 800 आ गया। दो संख्या बाद जो है क्या है? दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यानी कितना आ गया आपका? 8%। ठीक है, 0.08 कितने परसेंट के बराबर है? 8% के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन 5वां को समझिएगा। 200 का 15% कितना होगा? इसको कैसे निकालना है? तो सिंपल है, 200 का 15% कितना होगा? यहाँ पे संख्या भी दे दी गई है, अब 15% पूछ दिया गया उसका। ठीक है, तो बटे 100, इसको कैसे निकालेंगे? 100 एकम 100 दूनी, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30। तो क्या हो जाएगा? 200 का 15% 30 हो जाएगा। ठीक है, अगला डेटा देखते हैं। 6.8 kg का कितना प्रतिशत 17 ग्राम होगा? ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो पहले केजी में देखो, यहाँ पे ध्यान दो कि ये ग्राम में दिया है, ये केजी में दिया है। तो 6.8 kg को क्या करेंगे? पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ग्राम में कैसे? 6.8 गुणा ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करेंगे? ये केजी में दिया है, 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो क्या करेंगे हम? 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 68 एकम 68, यानी 68,000 आ जाएगा। अभी पॉइंट में नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक संख्या पद क्या है? दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यानी कितना आ गया आपका? ग्राम में कन्वर्ट किए तो 6800, 6800 आया। अब क्या बोला है? कितना प्रतिशत 17 ग्राम होगा? किसका? 6800 ग्राम का 17 ग्राम कितना प्रतिशत होगा, यही पूछा है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे आप? 6800 का कितना प्रतिशत का आ गया है, यानी ये जो है तुलना हो रही है, यानी नीचे में रहेगी। ठीक है, 17% गुणा 100, 20 कैंसिल हो गए यहां से। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 17 एकम 17, 17 चौक। ठीक है, यानी 1/4 आ गया, 0.25 आ जाएगा, यानी 0.25% हो जाएगा। ठीक है, तो ये का और से को ध्यान देना है आपको। जिसका निकालना रहेगा, जिससे तुलना होगी, वो नीचे में रहेगा हर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 क्विंटल 2 मेट्रिक टन का कितना होगा? ठीक है, इसको निकालना है। अब 2 मेट्रिक टन का कितना होगा? तो 1 मेट्रिक टन बराबर पता होगा, तभी तो आपको पता चलेगा। ठीक है, निकाल पाओगे। तो 1 मेट्रिक टन बराबर क्या होता है? 1 मेट्रिक टन बराबर आपको होता है 10 क्विंटल। ये सब चीज बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। 1 मेट्रिक टन बराबर कितना होता है? 10 क्विंटल होता है। अब क्या बोला? 30 क्विंटल 2 मेट्रिक टन का कितना होगा? ठीक है, जब 1 मेट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल है, तो 2 मेट्रिक टन बराबर क्या हो जाएगा? 20 क्विंटल। क्विंटल में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है, सॉरी ये 20 है, 20 क्विंटल। अब 2 मीट्रिक टन के बाद आया से और का जो है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं जो कंडीशन है नोट्स में कि जिसके बाद से या का होगा वो क्या होगा, हर में होगा और तुलना उसी से होगी, ठीक है। तो ये नीचे में आ जाएगा। तो 2 मीट्रिक टन को कन्वर्ट करके क्या किया, 20 क्विंटल किया, क्योंकि 30 क्विंटल में दिया हुआ डेटा। तो 20 नीचे में आ गया क्योंकि तुलना इससे हो रही है, ठीक है। 30 ऊपर ले लेंगे, गुणा परसेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 10 दूनी 10 तिया 2 पंचे 2 शून्य, ठीक है। 50 तिया कितना हो गया, 150, यानी 150%। 30 क्विंटल जो है 2 मीट्रिक टन का कितना होगा, 150% होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक तरीका और है इसको निकालने के लिए, या तो इसको 100% लेंगे तो भी निकल जाएगा, बनाने का प्रोसेस बहुत है, ठीक है। लेकिन इसको सिंप्लीफाइड टाइप से बनाना है। जैसे 2/7 हमको नहीं पता है का कितना प्रतिशत 1/35 है, ठीक है। तो कितना परसेंट पूछ दे उसको x भी ले सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बराबर 1/35, ठीक है। तो x यहां से क्योंकि डेटा दिया हुआ है तो x हमें आसानी से मिल जाएगा। तो x बराबर यदि मैं करूं तो क्या हो जाएगा, ये जो डेटा हो जाए वो यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा, उल्टा हो गया, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। जैसे x की वैल्यू निकाले 1/35 हो गया, अब ये इंटू में है तो 2/7 क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा। अब ये जो है उल्टा हो जाएगा। यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/35 7/2, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। 7 एकम 7 पंचे 35, यानी कितना हो गया 1/10। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है इसलिए 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 10 एकम 10 दहम, यानी कि 10% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है, तो 10% जो है 1/35 होगा। अगला क्वेश्चन है 200 का 40% प्लस 150 रुपए का 30% कितना होगा। तो जो पहले निकालते थे यहाँ पे सिर्फ एडिंग दे दिया है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जो एग्जाम में आता है, कभी कभी सिंपल डेटा ऐसा पूछ दिया रहता है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जितने पढ़ रहे थे नॉलेज के लिए पढ़ रहे थे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 200 रुपए का 40%, ठीक है, 200 का 40% परसेंट में लाने के लिए प्लस 150 का 30% कितना होगा, ये पूछा गया है। तो निकाल लो, 100 दूनी 200 हो गया, ठीक है। यहां से 1 शून्य 1 शून्य, यहां से यहां कट गया, ठीक है। 40 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचा है 80 हो जाएगा, और 15 दिया 45 हो जाएगा। तो 80 और 45 कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो 200 रुपए का 40% और 150 रुपए का 30% यदि हम जोड़े तो कितना आ जाएगा 125 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है खाली स्थान का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%, ठीक है। तो इसका बराबर आपको निकालना, इसको सॉल्व करना है। तो हमको नहीं दिया ये कितने का कितना प्रतिशत, जो है 45% है, ठीक है। तो उसको x मान लेते हैं, यानी x का 45% आपको x मान लेना है, ठीक है, बटे 100 प्लस 90 का 30%, 90 गुणा 30/100 कर लेंगे, बराबर 210 का 30%, 210 गुणा 30/100। ये हो गया, कट रहा है उसको कटा देते हैं यहीं से, 1 0 1 0 कट गया, यहां से भी 0 कट रहा है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, x गुणा 45/100 बराबर यदि करूं, देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 3 एकम 3 3 दूनी 6 63 हो जा रहा है। और ये प्लस साइन है उसको उधर साइड ले जाएंगे, एक्स वाले डेटा को छोड़ के अंक वाले को उधर ले जाएंगे, तो 9 तिया क्या हो जाएगा 27, पॉजिटिव है वो आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा, x गुणा 45/100 बराबर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 63 में 27 जाएगा तो 36, ठीक है। तो x की वैल्यू यदि हम निकालें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 36, ये उल्टा हो जाएगा, यानी 100/45 हो जाएगा, ठीक है, गुणा में होगा।
इसको सॉल्व कर लेते हैं, कटा लेते हैं। 3645 9 से कट रहे हैं, 9 पंचे 45, 9 चौ 36, ठीक है। 5 एकम 5 दूनी 5 शून्य, यानी 20 चौक क्या हो जा रहा है 80। एक्स की वैल्यू क्या हो गई 80, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो दिया था डेटा जितना उसका। अगला क्वेश्चन है 500 का 20% का 15% का 10% कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सिंपल तरीका यही है कि आप 500 को पहले 20% निकाल लो, जितना डेटा आ रहा है उसका 15% निकाल लो, और उसके बाद जो भी बच रहा है उसका 10% निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है, 500 का पहले 20% निकाल लो आप, ठीक है। तो 100 एकम 100 पंचे, यानी 20 पंचे क्या हो गया 100 आ रहा है, ठीक है। अब इस 100 का क्या करना है, आपको 15% निकालना है, ठीक है। 500 का 20% तो निकाले हम, 100 आया। अब जो 100 है उसका 15% निकालना है, तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 एकम 100 एकम यानी कितना हो गया 15। 100 का 15% कितना हो जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जितना भी आ रहा है 15% उसका जो है 10% निकालना है, ठीक है। तो जो डेटा था पहले 500 का 20% कितना है 100, 100 का 15% 15, अब 15 का 10% कितना है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। 10 एकम 10 दहम, अब 5 दूनी 5 दिया, यानी कितना आ गया 3/2। तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, एक बचेगा, ठीक है। पॉइंट में आ रहा है 1.5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज परसेंटेज का जो है बेसिक क्लास जो था परसेंटेज निकालने का तरीका सीखे हैं। इसके अगले वीडियो में जो है एक्चुअल में जो एग्जाम में जिस पैटर्न के क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि चुनाव संबंधी प्रश्न हो गया, वैध अवैध मत से रिलेटेड आता है, बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, उसको अगले पार्ट में सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।